आज बड़ा सुंदर त्योहार है, माताओं का त्योहार जिसको कहते हैं करवा चौथ। कल मैंने व्याख्या बताई थी, आज शाम को सबको छन्नी में दिखना है। साथ ही साथ में 2017-18 से बराबर तबला की सेवा दे रहे हैं हमारे तबला वादक पवन जी का आज जन्म दिवस है। आपको जन्म दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार जोरदार ताली से इनको शुभकामनाएं देंगे। तो मैंने भी बजा लू, कहा जा रहा हूं हाथ बजाए में, बेचारे कष्ट में बजाऊ, ताली नहीं है। अचट्ट में सब अच्छो है लेकिन ताली बजावे में बड़ी मेहनत परत गाँव कंखा। तो एक बार जोरदार ताली हमारे पवन जी के लिए। आप श्री का जन्म दिवस है और आप हमेशा बराबर संकट मोचन धाम के लिए पूर्ण मन से सेवारत हैं। आज करीब करीब आपको 7 वर्ष यहाँ पर पूर्ण हो गए। 8वें वर्ष में आप प्रवेश कर गए और ये इस ग्रुप की भी पूरी कमान को संभाले हुए हैं बड़ी मजबूती के साथ। तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग एक बार फिर से जोरदार ताली के साथ इनका स्वागत कर देंगे। 8 वर्ष में प्रवेश कर गए, मतलब 8 वर्ष के नहीं है जी, 8 वर्ष इनको पूर्ण हो जाएंगे हमारे यहाँ बराबर कथा में सेवा देते हुए। अभी पूरे संपूर्ण ग्रुप को आप ही संभाले हैं। तो हम तो भगवान से कहते हैं आप हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और हमेशा मस्त रहें। सर्वप्रथम मैं इस बात को कह दूं, भागवत क्या है? मैंने 2 दिन से आपको बराबर समझा रहा हूं। ना तो भागवत विचार का है, ना भागवत प्रचार का है। भागवत क्या है? हमारे जीवन को बदलने का एकमात्र साधन है जिसका नाम है भागवत। कल मैंने पूछा था एक प्रश्न सबसे, कोई होमवर्क करके लाए हो? भागवत किसने लिखी बताओ भाई, है किसको पता? जल्दी बताओ। सुखदेव ने? बैठ जाओ। हाँ। कितने दिन से सुनना भागवत? हाँ? सुखदेव ने कहां से लिख दी भैया भागवत? सुखदेव ने तो भागवत को सुनाया है, लिखा नहीं है। किसने लिखी? वेदव्यास ने? नहीं। वेदव्यास जी ने भागवत को वर्णन किया, भागवत को बोला है, लेकिन लिखा किसने? ऐसी भागवत सुनी तुमने? भागवत को लिखा स्वयं गणेश जी ने। सरस्वती नदी के तट पर बैठकर के गणेश जी ने विराजमान होकर के भागवत की कथा को लिखा है, बोला वेदव्यास ने। अच्छा, लिखा कब? ये भी प्रश्न है। और क्यों लिखा? ये भी प्रश्न है। किस लिए लिखा? ये भी प्रश्न है। अच्छा, भागवत को जब लिखा तो सबसे लास्ट में लिखा, पहले नहीं लिखा। सबसे अंतिम छोड़ में भागवत को लिखा। क्यों? सबसे अंतिम छोड़ में लिखने का एकमात्र कारण था, वेदव्यास जी को भागवत लिखना नहीं था। वेदव्यास जी के मन और विचार में भागवत नहीं थी। वेदव्यास भागवत के पुराण को लिखना ही नहीं चाहते थे। वेदव्यास ने क्या क्या लिखा? 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराणों को वेदव्यास जी ने लिखा, लेकिन भागवत को नहीं लिखा साहब। क्यों? एक बार की बात है, वेदव्यास ने सब कुछ लिख दिया, महाभारत जैसी महान कथाएं लिख दी, देवी महापुराण लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, चिंता में बैठे थे। कल मैंने आप सभी को बताया था कथा के बीच में, देवताओं में किसी की आपस में ना बनती हो तो उसकी बनवाने वाले कौन है? बोले नारद मुनि।
देवताओं पर अगर किसी प्रश्न का उत्तर ना मिल रहा हो तो उस प्रश्न के उत्तर को मिलवाने वाले कौन हैं? नारद मुनि। अब नारद मुनि वहीं से जा रहे थे, वेद व्यास जी महाराज विराजमान थे, चिंता में बैठे थे, क्या करें, बड़ी चिंता थी, हैरान थे। जब वेद व्यास जी महाराज हैरान थे, परेशान थे, तब तो कहा जाता है वेद व्यास जी महाराज की हैरानी को देख करके नारद मुनि भी वेद व्यास जी के पास आ गए। और जब नारद मुनि श्री वेद व्यास जी महाराज के पास आए, तब तो नारद मुनि ने वेद व्यास से पूछा, भैया चिंता तो क्यों, चिंता में क्यों, परेशान क्यों? नारद मुनि से श्री वेद व्यास जी ने कहा, बोले महाराज अब क्या कहें, 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों को लिख दिया, लेकिन मेरा मन जो है वो अभी भी अशांत है, शांत नहीं है। मेरा मन इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि मैंने संपूर्ण वेदों को लिख दिया, मुझे लगता है कि कुछ छूट गया। नारद मुनि ने उत्तर देते हुए श्री वेद व्यास जी महाराज से कहा, क्या कहा नारद मुनि ने? नारद मुनि ने कहा, वेद व्यास जी आपको जिस ग्रंथ को लिखना चाहिए आपने उस ग्रंथ को लिखा नहीं, और जिस ग्रंथ को नहीं लिखना चाहिए उसको लिख दिया। बोले क्यों? बोले कल काल के आदमी के पास इतना समय नहीं कि वो इतना बड़ा महापुराण पढ़ सके। आज आप लोग विराजमान हो, सब लोग बैठे हो यहाँ पे, आप सबसे बैठ करके अगर मैं कह दूं कि आपको 12 घंटे बैठ करके भागवत की कथा सुननी है तो क्या सुनोगे? अचट्ट वालों के पास समय तो नहीं है 3 घंटा के लिए। 3 घंटा में भी उन्हें अपने आप में शर्म लग रही है, अरे वाह एकता मैडम हमें बुलाने नहीं आई, हम क्यों जाएं? हम एक दिन बैठे बैठे एकता बहन जी को समझा रहे थे, हमने कहा गांव की हवा बड़ी खराब होती है, अगर किसी ने हवा फैला दी तो पूरा गांव एक सीध में हो जाता है। बोले गुरुजी मेरी तो समझ में नहीं आई, मुझे तो पूरा गांव चाहता। मैंने कहा अगर आप एक जन के घर पे अगर बुलाने के लिए चली गई तो समझ लो फिर नहीं आ रहा हूं। अरे वाह ये तो नहीं कि घर गई थी बुलावे मुझे नहीं जाने। तो आजकल संसार में सब कुछ अच्छा है, लेकिन संसार में एक चीज बड़ी खराब है, कथा सुनने का समय किसी के पास नहीं है। अभी आप हल्ला करवा दो, आज शाम के बढ़िया यहाँ पे डांस गाना है, इतनी पब्लिक आए कि आपके टेंट का भी उठा के ले जाए। नारद मुनि ने कहा वेद व्यास जी से और समझाया भी श्री वेद व्यास जी को, आप जिस कथा को विराजमान होकर के सुना रहे हैं, जिस कथा को आप लिख रहे हैं, वो महापुराण कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप ऐसे महापुराण की संरचना व रचना करिए जो मात्र 7 दिन में पूर्ण हो जाएगा। वेद व्यास जी बोले अब ऐसा कौन सा महापुराण है? ऐसा महापुराण तो मैंने अपने जीवन में पहली बार सुना, कैसे कह दूं कि ये महापुराण है? कौन सा महापुराण लिखूं? नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म की कथा श्री वेद व्यास जी महाराज को सुनाई। नारद मुनि कहते हैं, हे वेद व्यास, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरे घर परिवार में सब कुछ अच्छा था, धन था, धान्य था, संपत्ति थी, सब कुछ अच्छा था। मेरी माता संतों की बड़ी सेवा करती, संतों के प्रति बड़ी शक्ति रखती, दिनों रात संतों की सेवा, महंतों की सेवा, संतों की सेवा, महंतों की सेवा। माता के इन वचनों से
मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने अपनी माता को एक दिन समझाया, जो संत बाबा के चक्कर में क्यों पड़ती हो? अपना घर परिवार तो तुम्हें दिखता नहीं, संत महात्माओं के चक्कर में अपने घर को अपने परिवार को बर्बाद करने पर टिकी हो। मेरी माता न मान में 24 घंटे संतों की सेवा करवे, बस वो तो संतों की सेवा करवे, संतों की सेवा करवे, इसके अलावा कोई दूसरा काम करवे ही ना। अब क्या किया जाए? नारद मुनि कहते हैं, एक दिन की बात है, मेरे घर पे कुछ ऋषि मुनि तपस्वी चातुर्मास करने के लिए आए। अब मेरी माँ तो माँ भगवान के नाम में संकीर्तन में घुस जाए, 24 घंटे भगवान का संकीर्तन करें, किसी की बात सुने ही ना, सिर्फ भगवान के साथ रहना, भगवान के साथ रहना, संकीर्तन बराबर गाए। तो नारद मुनि कहते हैं, बोले जब मेरी माता आई भजन पूजन यत्न करने के लिए, मैं तो अपनी माँ का हमेशा विरोध करूं, क्या संतों के चक्कर में पड़ी है? 24 घंटा इन संत महात्माओं के चक्कर में पड़ के अपने घर परिवार को किसी को भी नहीं देखती है। छोड़ दे महात्माओं का चक्कर, किसी के भी चक्कर में नहीं पड़ना। माँ तो माँ ज्ञानी है, ध्यानी है। नारद मुनि कहते हैं, बोले हमारे गांव में आ गए पंडित जी। मेरी माता ने जब पंडित जी को देखा तो अचंभित, अच्छा पंडित जी भी आए तो 4 महीना खिलाने आए। अब लो तो बोले जी रत्तों की कातना खाओ ते सोजे खवा देती, अब तो 4 महीना खिलाने तैयार। बोले मेरी माता ने घर परिवार का त्याग कर दिया, संतों के लिए, महात्माओं के लिए, ऋषियों के लिए, तपस्वियों के लिए भोजन बनाना शुरू कर दिया। मैं घर में अकेला पड़ गया। मैं प्रतिदिन गाय चराने के लिए जाऊंगा। एक दिन नारद मुनि कहते हैं, बोले जैसे मैं गाय चराने के लिए गया, वैसे मुझे इतनी भूख लगी, इतनी भूख लगी, इतनी भूख लगी कि भूख से व्याकुल होकर के मैं परेशान। नारद मुनि कहते, बोले जब मैं परेशान हो गया तो मैं दौड़ करके अपने घर पे गया। मैंने सोचा मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ बनाया है। घर पे गया तो माँ ने कुछ नहीं बनाया। सब बड़े भारी हैरान, परेशान, क्या करें? अब मैं तो भूखा था और कहने नहीं लगते मरता हो क्या नहीं करता। नारद मुनि कहते हैं, बोले कि मैं भूख से इतना आकातुर, इतना व्याकुल हो गया कि मैं माँ जहां पर भोजन प्रसादी संतों के लिए बना रही थी, मैं वहीं पर जा पहुंचा। वहां मैंने जाकर जैसे ही देखा, मैं परेशान हो गया। वहां भी गया तो वहां भी भोजन नहीं, वहां भी भोजन खत्म। अब दिमाग खराब। अरे भैया यहीं आए तो यहीं भोजन मिला। संतों ने सबने प्रसादी पाली, अब भूखा, बोले मरता हूं क्या नहीं करता। मैं बड़ा परेशान। बोले महाराज मैं दौड़ करके गया, संतों की कुटी में गया। अब संत महात्मा का तो समय होता, जितने बजे खाना तो खाना, तुम लोगों जैसे थोड़ी है पूरे दिन खा रहे, एक समय भोजन करेंगे या 2 समय भोजन करेंगे। अब बोले मुझे जब कुछ नहीं दिखा तो सामने संतों की जूठी प्रसादी थी, जूठी पत्तल डली हुई थी। मैंने मन में विचार किया, संतों की जूठी पत्तल है। पहला मन तो बोला कि मत खाओ, दूसरा मन बोला बेटा नहीं खाओगे तो वादे के रहोगे, क्या करें? बोले महाराज मैंने जाकर के संतों की जूठी प्रसादी को पा लिया। जब नारद मुनि कहते मैंने संतों की जूठी प्रसादी को पाया, आप तो मेरे अंदर भक्ति जागृत हो गई। हाँ एकता बहन जी तुम भी रोज खा रहे जूठी प्रसादी, अभी मत खाना। अबे भैया मैं सर्दी। हाँ आज ऐसे चर्चा चल रही थी जूठी प्रसादी की। हमारे राजेश मास्टर थे, वो उठाने लगे हमारी थाली।
तो हमने रोका, हमने कहा अभी मत उठाओ। बोले क्यों? हमने कहा भैया मैं सर्दी पतो पर तुम और गड़गड़ाऊं लगी। उपेंद्र तो बदमाश है ही। अब वो लगा, अरे माँ साहब ऐसा हो, जब जब भी थाली छूटी, जब जब माँ सब ने खाई, आज कैसे हो सका? भले गुरु जी तुम्हें जुकाम हो कछुओ खाओ माँ सब। अरे हमारी टीम में बड़ा बदमाश है उपेंद्र। और माँ सब कुछ चिढ़ाए, नहीं 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 ये सुनियो सका खाने तो आए। अब बेचारे माँ सब परेशान, इन्हें गुरु जी के सामने कह दी अगर खा तो आफत, नहीं खा तो आफत, खा तो भौजा जुकाम और नहीं खा तो गुरु जी नाराज हो जाए। माँ सब तो माँ सब पढ़ी लिखे हैं, बीए एमए किए, ऐसे तो है नहीं। माँ सब ने उपेंद्र से कहा, बोले अब नहीं खाएंगे। बोले क्यों? बोले हमारे लिए गुरुजी का आदेश एक ही बार होता है, गुरुजी ने कह दिया नहीं खाना तो नहीं खाना। उपेंद्र परेशान, उपेंद्र खंजो लगो किया सुनी गुरुजी मुंह से ना कह दे कि झूठे। बोले हमारा तो नीचे चले जाता है, गाड़ी साफ कर ले। हमें आई हंसी, हमने कहा बेटा अगर सामने बैठे होते ना तुम तो आज ये तुम्हें को खवाते, दूसरे दिन रूमाल लाए हो। जैसा आप खाओगे अन्न वैसा ही रहेगा आपका मन। नारद मुनि कहते हैं, बोले मैंने संतों की जूठी पत्तल को, जूठी प्रसादी को पा लिया। जब बोले मैंने संतों की महात्माओं की जूठी प्रसादी को पाया, अब बोले मैं संतों के प्रति बड़ा सजग हो गया, बड़ा सावधान हो गया। संतों की, महात्माओं की, ऋषियों की, मुनियों की, तपस्वियों की मैंने सेवा करना शुरू कर दिया। इतनी सेवा किया, इतनी सेवा किया, इतनी सेवा किया कि सेवा के फल स्वरूप तदंतर कालीन मेरा मन अब दुनिया से उचट गया। तो वेद व्यास जी कहते जब तुम्हारा मन उचट गया फिर क्या किया? बोले अब क्या बताएं वेद व्यास, पहले तो मेरी माता कहती थी कि तू भगवान का भजन नहीं करता है, और जब मैं भगवान का भजन करने लगा अब मेरी माता कहती है कि ऐसा नहीं, ज्यादा भजन करे। अब बोले मेरी माता के दिमाग पे आ गया कि ये भजन पूजन नहीं कर रहे हैं, जतन नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि ज्यादा भजन पूजन करे, तो ऐसा नहीं महाराज कि भजन पूजन करते करते बाबा ना बन जाए। माताओं को बड़ी चिंता, कहा अगर लड़का अगर बाबा बन गया तो बहू के हाथ की फूली हुई रोटी कौन खाएगा? बड़ी परेशान, हैरान, इतनी हैरान जिसकी कोई सीमा नहीं। बोले एक दिन की बात है, मेरी माता जंगल में लकड़ी काटने के लिए गई, और बोले जब मेरी माता जंगल में लकड़ी काटने के लिए गई और जैसे ही उसने जंगल में लकड़ियों को काटा, वैसे सर्प ने उसको डस दिया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब तो मैंने मन में विचार किया, माता भी नहीं रही, कोई चिंता भी नहीं है, अब मैं भगवान का भजन करूंगा। नारद मुनि कहते मैंने इतना भजन किया, इतना भजन किया, इतना भजन किया, इतना भजन कि भजन के प्रभाव से, अभाव से, प्रभाव से मुझे भगवान को पाने की आशा बढ़ गई। भगवान को पाने की मैंने पूर्ण कोशिश की, लेकिन भगवान नहीं मिले। जब बोले भगवान को पाने की मैंने पूर्ण संपूर्ण कोशिश की और भगवान भी नहीं मिले, तब मैं बड़ा चिंता में हो गया। एक दिन आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा नारद मुनि चिंता मत करो, तुम्हारा अगला जन्म नारद के रूप में होगा, और जब तुम्हारा अगला जन्म नारद के रूप में स्वरूप में होगा तो तुम मेरे सबसे ज्यादा करीब रहोगे। बोले महाराज आया तूफान, आई बाढ़, और मैंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अगला जन्म मेरा नारद के रूप में हुआ। बोले जब अगला जन्म मेरा नारद के रूप में हुआ, स्वरूप में हुआ,
तब मुझे बड़ी भारी प्रसन्नता हुई और मैं भगवान के सबसे करीब हो गया।